चेक करो। सर, ये तो बच्चे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ इसे। सर, सिरोही, बैग चेक करो। शायद कुछ ऐसा मिले जिससे बच्ची की शिनाख्त हो सके। तुमने बैग के आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सर, शिनाख्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर बच्ची को बैग में बंद करके फेंकने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो कई हो सकती है सिरोही। सर, ये बैग तो एकदम खाली है, लेकिन इस पर एक नाम लिखा है, डिंपल तलवार, और पता झज्जर का है। अपने कांस्टेबल को कहो कि बच्ची की फोटो लेकर आसपास के एरिया में पूछताछ करे, शायद कोई इसे जानता हो। और ये भी पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। तब तक इस बैग पे लिखे पते पर दस्तक देते हैं। यस सर। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची डिंपल के बैग में क्या कर रही थी? इस बच्ची का डिंपल से क्या रिश्ता है? और इस छोटी सी मासूम बच्ची को किसने मरने के लिए बैग में छोड़ दिया? क्या ये सब डिंपल का किया धरा है? अचानक कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस तहकीकात में जुट गई। जी नहीं जी, ये तो यहाँ की ना लागे है। नहीं साहब, इस बच्चे को तो कभी नहीं देखा मैंने। ये डिंपल तलवार का घर कहाँ है? सर आगे है। चलो। डिंपल तलवार यहीं रहती है? ना जी, हमारी कोई बात ना हुई सर। प्रैक्टिस में होगी वह, आज फोन करेगी। आप डिंपल की बहन हैं? हाँ जी सर, मेरे पापा जी उसके मामा हैं। आपकी भी उससे कोई बात नहीं है? नहीं सर, हमारी तो कोई बात नहीं। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। पर बात क्या से? अब ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? अच्छा, डिंपल पंचकुला कैसे गई थी? पर टैक्सी से गई थी, स्टैंड से बुलाई थी टैक्सी। सिरोही, इनसे डिंपल का नंबर लेके तुम भी ट्राई करो और एथलेटिक एकेडमी में फोन करके पूछो कि डिंपल वहां पहुंची या नहीं। नंबर बताइए। और सिंह, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर को थाने लेकर आओ। ओके सर। साहब, आपकी बातों से मेरा जी घबरा रहा है। क्या बात है? आप कौन? मैं मासी 15 सालों से इस घर में रह रही हूँ। डिंपल हमारे हाथों पली है। ये बैग को पहचानते हैं आप लोग? ये तो डिंपल का है, अपने साथ ले गई थी। कहाँ मिला? अहरी गांव के कूड़ेदान से। वह तो पंचकुला से बिल्कुल अलग है। जी, और इस बैग में डिंपल का सामान नहीं बल्कि 1.5 साल की लड़की थी जिसे मरने के लिए फेंक दिया गया था, मगर वो जिंदा है। इस बच्ची को पहचानते हैं आप लोग? ना अच्छा, डिंपल शादीशुदा थी या किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर? ना जी ना, वो तो अभी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र से है उसकी। जी क्या बोल रहे हो साहब? हमारी लाडो कोई ऐसी वैसी लड़की ना है। सर, हमारी जीजी का गोल सेट है। लड़कों वड़कों में इसका कोई ध्यान ना से। 205, 206, 207, 208, 209, 210। क्या हुआ तन्ने? के ताड़ रहे से? छोरी कभी देखी ना से क्या? अरे लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन थारे जैसी लड़की पहली बार देखी है जो इतना अच्छा रस्सा टापती है। तू बड़ी मस्त है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बापू ने अभी नई नई मोटरसाइकिल खरीद के दी है, थारे को दिल्ली घुमा के लाऊंगा। चल गर्लफ्रेंड तो मैं थारी बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त से हमारी। अरे बोलना, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मेरी तरिया 100 रस्सा टाप के दिखा लगातार। बोल, मंजूर है? मंजूर है। क्या हुआ? मरने कैंट कह रहा था, खुद का डेंट हो गया। चल निकल यहाँ से, चल बहुत देखे तेरे जैसे, जा चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। सर, हमारी जीजी का ध्यान एकदम से ठीक है, अपना ध्यान भटकने ना देवे से। सर एकेडमी के मैनेजर से मेरी बात हो गई है और उनका कहना है कि डिंपल तो एकेडमी आई नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिंपल का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो और ये बच्ची उसी की हो। क्या बात कर रहे हो? अगर वो पेट से होती तो सबको पता लगता। हमारी छोरी ऐसी ना थी। डिंपल के बैग से हमें एक बच्ची मिली है और डिंपल अब भी गायब है, तो हम सवाल तो करेंगे ही ना। और हमें ये भी शक है कि कहीं डिंपल ने तो उस बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की। जिस छोरी को हम जानते नहीं है उसको भला वो क्यों मारेगी? अच्छा, ये बताइए कि डिंपल के माँ बाप कहाँ हैं? डिंपल के सब कुछ हम ही है, बचपन से उसे हमने पाला।
अच्छा, इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहते हैं? मेरे मम्मी पापा रहते हैं, रविंदर और पद्मा भैया आज सुबह गुड़गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। आप लोगों को शक है किसी पे? नहीं सर जी। अगर डिम्पल का फोन आता है या कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है, हमें फौरन इत्तला कीजिए। और आपके मम्मी पापा जैसे ही घर आ जाएं उनको थाने भेज देना। सिरोही, मुझे लगता है कि डिम्पल के बारे में इसके घर वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। खैर, डिम्पल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। राजपाल बोल। ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल ने हरी में सभी लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई भी उस बच्ची को नहीं पहचानता। ठीक है, कांस्टेबल सिंह से कहो कि झज्जर में भी डिम्पल और बच्ची की फोटो दिखाकर पूछताछ करें, शायद कुछ हाथ लगे। ओके सर। रोको। क्या हुआ सिंह? सर, जिस टैक्सी में डिम्पल पंचकूला के लिए निकली थी उसका गाड़ी नंबर ये है। सर, उस गाड़ी से ड्राइवर अभी तक गायब है और उसका मोबाइल नंबर भी ऑफ है। सिरोही, ड्राइवर का इस तरह गायब होना और उसका फोन स्विच ऑफ होना किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है। इसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, जैसे ही ऑन होगा इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। खैर, वो हॉस्पिटल से बच्ची की कोई खबर? हाँ सर, डॉक्टर से बात हो गई है, बच्ची खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है। और हाँ सर, ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची को काफी समय से अफीम के डोज दिए जा रहे थे। अफीम? कोई फिजिकल एब्यूज? नहीं सर। ये तो होना ही था। इतनी आजादी चोरों को ना मिले है, उतनी आजादी तूने अपने नातन को दे रखी है अम्मा। उस छोरी ने अपना मुंह तो काला कर दिया, लेकिन हम सबके मुंह पर काली पोत कर वो छोरी के गायब हुए पता ना से। अरे पद्मा, धीरे वो। चुप हो जा पद्मा, हमारी डिम्पल ऐसी ना से तू उससे नफरत करे तभी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़े। हे अम्मा, तेरी लाडली भाग चुकी से, अब तो मान जा अम्मा, तूने उस छोरी को सही ढंग से ना पाला से। तेरी वाली तो मौका देकर चौका मार गई, लेकिन मेरी वाली आज भी घर में गाय बनी बेटी से। ऐसे पाला जाता है छोरियों को। हेलो, हाँ सुन, अभी बात ना कर सकती हूँ, सब घर पे हैं और अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। अब तक डिम्पल का एक बेबाक और सीधा किरदार पुलिस के सामने आया था। डिम्पल ना तो गलत बोलती थी और ना ही उसे गलत सुनने और देखने की आदत थी। तो फिर आखिर ऐसी लड़की के साथ क्या हुआ? जो लड़की अपने करियर को लेकर इतनी संजीदा थी, वो अचानक कहां गायब हो गई? उस बच्ची के साथ भी डिम्पल का रिश्ता अभी साफ नहीं हो पाया था। पुलिस हर सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। साहब, हमारी माँ ने आपको डिम्पल के बाप और भाई के बारे में इसलिए ना बताया क्योंकि हमारे जीजा को डिम्पल तो कभी चाहिए ही ना थी, बल्कि हमारी बहन की मौत के बाद तो उसने डिम्पल को कति मरने के लिए छोड़ रखा था। इसलिए 15 साल पहले ही हमारी माँ डिम्पल को उसके बाप के घर से जबर से उठा के ले आई थी। चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक टिक, चल। अरे सनी, ये क्या कर रहा है? हट। डिम्पल, हाँ हाँ मेरा बच्चा, छोरी है तेरी। चोरी ना बहुत जाइए। अरे खिलौना समझ के खेल रहा तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो काम आ रही है, वरना क्या करूंगा इसका? क्या बोल रहा है तू? हैं? मेरी छोरी की छोरी है, नानी हूँ इसकी, तेरे लिए बोझ है? ठीक है, मैं इसको ले जा रही हूँ। रविंदर, ले पकड़ इसको। पर अम्मा, इसको अभी? अरे तू मामा है, समझा कि नहीं? ये ले सनी, तेरे लिए लाई थी गिफ्ट, लेके चल चल। के बताए साहब, खुर्रात छोरी है वो, चीटी की तरह भागे है और चीटी की तरह लड़े भी है वो। अब आप ही बताइए, ऐसी छोरी को अपने घर की बहू बनाएगा कौन? सबकी बात तो छोड़ो साहब, उसका अपना सगा भाई भी उसे धमका कर गया था, उसे भी ना पसंद था उसका इधर उधर भागना। प्रैक्टिस करने। ए रुक, बहुत हुआ तेरा खेल कूद। अब गांव की बाकी छोरी तरह चूल्हा चौका कर। ये खेल कूद से तेरे खसम का पेट ना भरेगा। बड़ी चिंता हो रखी है थाने हमारे खसम के पेट किया। आज तक तो भाई का कोई फर्ज निभाया नहीं है थाने। चल मैं तो जा रही हूँ। ज्यादा टोर मत दिखा, ये मैं नहीं बाबा की फिक्र है। अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। जाके कह दे अपने बापू से तेरी शादी की फिक्र करे। मैं तो दौड़ूंगी।
चैंपियनशिप भी जीतूंगी। मुझसे पंगा ना ले, समझी? ये छोटे कपड़े पहन के ना गांव के छोरों के सामने घूमेगी ना तो ये अच्छी लड़कियों लक्षण ना है। और इस बार तू ना मानी तो इस बार कुछ बड़ा ही होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? चल आज तो मैं भी देख लूं, आज तो फैसला होके रहेगा। रोक सके तो रोक ले मने। मैं तो जा रही हूँ। ए डिंपल, इस बार देखता तू कैसे दौड़ती है। तुझे तो ना छोड़ूंगा। सिरोही, रविंदर और पद्मा की बातों से तो ऐसा लगता है कि विजेंदर और सनी ने डिंपल को एकेडमी जाने से रोकने के लिए या तो उसे किडनैप किया है या फिर उसे। डिंपल की कॉल ट्रेस हो गई। 14 मार्च को 3 बजे उसका फोन अहरी में था, लेकिन उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। सर इसका मतलब तो ये है कि डिंपल पंचकुला जा ही नहीं रही थी, या कोई जबरदस्ती उसे हरी ले गया। उस टैक्सी ड्राइवर का कुछ पता चला? सर उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। डिंपल का हरी जाना और उसके बैग में वो बच्ची का मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिंपल पकड़े जाने की वजह से छुप रही है या उसकी जान को कोई खतरा है? दोनों ही हाल में इन दोनों का रिश्ता सवालिया निशान है। ऐसा क्या राज हो सकता है जो कोई इस बच्ची की जान लेने की कोशिश कर रहा है? ये बच्ची आपकी बेटी डिंपल के बैग में बंद करके फेंकी हुई मिली है। ना जी, मैं ना जानू इस बच्ची को। विजेंदर जी, हमने तो सुना है कि आपको आपकी बेटी डिंपल पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने डिंपल को उसकी नानी के यहाँ पलने दिया। जी वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी नानी ले गई उसे। और जब वो अपने हुनर में अच्छा करने लगी तो आपने उसे गायब करा दिया ताकि वो आपकी लायक बेटी ना कहलाए। वैसे भी आपका बेटा सनी तो कुछ खास कर नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो फक्र है कि मैं डिंपल का बापू हूँ। पूरे झज्जर में जब धूमें मचती हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। ये देखो जी, अखबार में जब भी फोटो छपती है तो एक एक फोटो की कटिंग को फ्रेम बना के ऐसे दीवार में टांग देता हूँ जी। सर मेडल फ्रेम करके लगा रखे बापू ने उसके। एक बेटे के लिए तो ये परेशानी की बात होगी ना। पहले तो बेटी को पूछते नहीं थे, आज जब गांव के लोग बोलते हैं कि डिंपल के बापू जा रहे हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है उनकी। मेरे को डर था कि बेटी के प्यार में अंधे ना हो जाए और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी ना कर दे। तो इसीलिए पहले तूने उसे धमकी दी और मौका पाकर गायब कर दिया। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। अच्छा, इस बच्ची को पहचानता है? ये कौन है? चिंता मत कर, जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तुझे जरूर बताऊंगा। चलो। दूर तक जितनी भी खुली हुई जगह आपको नजर आ रही है ना, ये टोटल हमारी है। और ये जितने झाड़ झंकार है ना, ये सब कट जाएंगे। जी। स्माइल कैसी आ रही है? हाँ सर कुछ। आइए साहब, देखिए क्या है वहां पे। सिरोही, खोलो। सर कहीं ये डिंपल की लाश तो नहीं? लाश तो काफी बुरी तरह से सड़ चुकी है, शनाख्त करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। आसपास अच्छे से सर्च करो। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। पहले बच्ची बैग में मिली और फिर उसके बाद इन दोनों को एक ही तरीके से सूटकेस में डाला गया। आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है इन दोनों का आपस में? पता लगाते हैं। खैर, डिंपल के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। यस सर। अब तक बैग में मिली बच्ची का रहस्य और गुमशुदा डिंपल की खोज में निकली पुलिस टीम को डिंपल की मिली लाश ने हैरान कर दिया। उसकी लाश ने इस केस में कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। शक की सुई डिंपल के भाई पर थी, लेकिन पुलिस को अब भी किसी पुख्ता सबूत की तलाश थी। आखिर क्या रिश्ता था डिंपल का उस बच्ची से और किसने डिंपल को इतनी बेरहमी से मारकर उसके ही बैग में डालकर फेंक दिया था? डिंपल और इस बच्ची की डीएनए जांच कराओ। पता करो कि ये बच्ची डिंपल की बेटी है या नहीं, और डिंपल की पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। ऐसा कौन है जो दोनों की जान का दुश्मन है? और हाँ,
पता करो कि 14 मार्च को डिंपल के परिवार में से कौन कहां पर था और इनके पड़ोसियों से भी वेरीफाई करो। यस सर। सर डिंपल का मोबाइल टैक्सी स्टैंड से हरी रोड पे जाके स्विच ऑफ हो गया था और उस टैक्सी ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची टैक्सी ड्राइवर की हो और लूटपाट के चक्कर में तीनों को मार दिया गया हो? मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है, लेकिन कानून के दाव पेच में मुजरिम के हाथ में बस 2 ही चीजें लगती हैं, हार और हथकड़ी। सर टैक्सी ड्राइवर का फोन ट्रेस हो गया है, उसका प्रेजेंट लोकेशन सरोला गांव की है। सिरोही उठाओ उसे। यस सर। अरे भाई साहब, ये जो आपके गांव में कैब ड्राइवर रहता है वो कौन है? सारे पाप आज ही धोएगा क्या? लेके चलो इसे। मैंने क्या किया? मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। ना तो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और ना ही मैंने उस लड़की को मारा साहब। मत मारो साहब। तूने पंचकुला के लिए सवारी ली थी, लेकिन तू उसे कहीं और लेके गया। क्यों? साहब उस लड़की ने पंचकुला के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन हाईवे आने पर उसने पंचकुला की जगह गाड़ी दूसरी तरफ मोड़वा दी। फिर अहेरी आई और आगे का रास्ता खराब होने के कारण वो टैक्सी से उतर गई और ऑटो में बैठ के निकल गई। तेरी बात पे भरोसा कैसे करूं? अगर तूने डिंपल को हरी में छोड़ा था तो अपने गांव में जाकर मोबाइल बंद करके छुप के क्यों बैठा था? नहीं साहब, मैं छुप के नहीं बैठा था। अहरी के पास ही मेरा गाँव था, तो मेरे मन में लालच आ गई कि मैं कुछ दिन गाँव में रुक जाऊँ, इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि ग्राहक भी बार बार परेशान करते हैं तो उन्हें मना करना पड़ता है। जैक तू ये बता, अगर डिंपल को तूने हरी में छोड़ा था तो वहां उसकी फोटो दिखाने पर किसी ने उसको पहचाना क्यों नहीं? हाँ? वो इसलिए साहब कि वो ऑटो में बैठने से पहले उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। चेहरा ढक रखा था? क्यों? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की बहुत जल्दी में थी। भैया भैया तेज चलाइए ना, थोड़ा सा तेज चला दीजिए, देखो मैंने देरी हो रही है। मैडम इससे ज्यादा तेज नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, सवारी को सही सलामत पहुंचाना भी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। आप उसकी इसी हड़बड़ी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा साहब। बच्ची थी क्या उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी, इस बच्ची को मैं नहीं जानता। रिक्शे वाले की शक्ल याद है? हाँ साहब याद है। सिरोही, इस रिक्शे वाले का स्केच बनवाकर अहरी जाकर उससे पता करो कि उसने डिंपल को कहां छोड़ा था और वो किसका पीछा कर रही थी। यस सर। आप इंस्पेक्टर चौधरी जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, बच्ची स्टेबल है और अगली पूछताछ के लिए वो उनसे मिल सकते हैं। सिंह, ये हमारी डिंपल की छोरी ना सर, कोई गलत फहमी हुई है। ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी लाडो जैसी लागे है। जब लाडो छोटी थी बिल्कुल ऐसे ही लगी थी, वही गोल गोल गाल, वही चुलबुली आंखें, ये मेरी लाडो ही है। ना ना, ये छोरी हमारी डिंपल की छोरी ना सर, हमारी डिंपल तो चली गई। दरोगा साहब, हमारी डिंपल को कौन मार रहा है, उसको पकड़ के लाओ। हमारी डिंपल। सिंह जी, डिंपल और बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा के रिपोर्ट मैच करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। सर वो छोरी स्कूटर वाले का पीछा करते हुए यहीं तक आई थी।
आगे रास्ता बंद है तो वो अपना सामान उतारी, अब पता नहीं किधर चली गई। इसी जगह तो हमें डिम्पल की लाश मिली थी और इतने जंगल में तूने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। अरे साहब रास्ता बंद है, वो अपना सामान उतारी और पता नहीं किधर चली गई। स्कूटर वाला जो बंदा था वो कहाँ से आया था? वो बादल के घर से आया था साहब। चल। कुछ छुपा रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। हो सकता है कि सनी ही वो शख्स है जिसका पीछा डिम्पल कर रही थी, लेकिन क्यों? सर हम यहीं पे रुके थे जब वो आदमी बादल के घर में गया। अच्छा, उस स्कूटर का मॉडल क्या था? मतलब कौन सी कंपनी का था? रंग वगैरह कुछ याद है? पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। अब बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं है साहब। अच्छा, वो आदमी कितनी देर में घर से वापस आया? यही 5 से 7 मिनट में वापस आ गया, लेकिन बहुत हड़बड़ी में था साहब। मैडम बोली पीछा करो, तुम्हें पीछा करने लगा। कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो एनिमल फाउंडर का बिजनेस है सर। पेमेंट लेने देने के लिए हर एक दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता था। वो तो अचानक की बात है कि डिम्पल 14 मार्च को वहीं पर थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मन ने ना पता वो क्या करने वहां पे गई थी। अगर वो तेरा पीछा नहीं कर रही थी तो वहां और किसको जानती है वो? बादल, वो आ रही का रहने वाला और झज्जर बहुत आता जाता था और वो डिम्पल को अच्छे से जानता था साहब। और कुछ दिन पहले की बात है। चीची, हम कंपटीशन तो देखा है, पर अगर मम्मी हमारे घर पहुंचने से पहले रोहतक से वापस आ गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा दीदी। तू चिंता ना कर, मम्मी ने मैं समझा दूंगी। क्या होया? दीदी छोरा मन्ने। तू इस तरफ आ। उठ, क्या है? हाँ, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। हाँ, दो थप्पड़ तन्ने बहुत महंगा पड़ेगा। चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना सस्ते में मुंह सुझा दूंगी, बता रही हूँ। हाँ चल निकल। कैसा भाई है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और तू बुज़दिलों की तरह देखता रहा। इस सरिता को थाने लेके आओ। इसने भी बादल के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है इस फैमिली के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को परफेक्ट करना ही पड़ेगा। यस सर। बादल घर पे है? वो तो घर ना है, पर क्यों हुआ थानेदार साहब? पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। अरे साहब, क्या बात है? अरे साहब, बादल कहाँ गए और घर कब तक आएगा? वो तो कब आवे है कब जावे है, मैंने तो कुछ पता ही नहीं है। पर बात क्या है? इन्हें पहचानती हैं आप? या गांव में कभी देखा हो आपने इन्हें? जी ना जी, मैंने तो ना देखा है। हमें बादल की फोटो और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। जी वो तो लेकर आइए। ये लो जी। सर, यहाँ आइए। क्या हुआ? सर, अफीम। और सर ये देखिए, बच्ची के कपड़े। लेके चलो इसे। साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। साहब मैं बताती हूँ, 14 मार्च जब छोरी गायब हो गई तब तक तो वो हमारे साथ ही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मन लगे कि आप उन्हें जेल में बंद कर देंगे। वो तो हम आपको अब भी डालेंगे। सीधे सीधे बताओ, बच्चे के साथ में रिश्ता क्या है और उसे अफीम क्यों देते थे? बोलती उसे पूरा वक्त सोने के लिए,
ताकि आजू बाजू में कोई उसको आवाज ना सुने। ये बच्ची किसकी है और इसे यहाँ पर कौन लेकर आया था? बोल। बोलती हमारा छोरा बादल वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। उसके 4 दिन बाद कोई उसे उठा के ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर मैंने भी वो मारने लगा साहब। सर बादल ने हमारे साथ जो उस दिन हरकत की थी उसके बारे में सिर्फ डिम्पल दीदी को पता था। अगर मम्मी को ये पता चल जाता तो मुझे जो छूट मिली है वो भी खत्म हो जाती। बस इसलिए मैंने आपको कुछ ना बताया। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा और डिम्पल का साथ में होना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि मम्मी डिम्पल दीदी को पसंद ना करती थी। मम्मी तो हमेशा इस होड़ में रहती है कि कब दादी को दिखा सके कि डिम्पल दीदी को इतनी आज़ादी देके दादी ने सही ना किया सर, और इसी वजह से हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मम्मी को डर था कि अगर मैं डिम्पल जीजी के साथ ज़्यादा रहूँगी तो मैं भी बिगड़ जाऊँगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि डिम्पल तुम्हें बिगाड़ रही है? नहीं सर, डिम्पल जीजी तो हमारे से बहुत प्यार करती थी। डिम्पल के मर्डर को लेकर तुम्हें घर पर किसी पे शक है? नहीं सर। बच्ची, अरे बच्ची कहाँ गई? सर हमें बादल के घर से बच्ची के कपड़े और अफीम बरामद हुई है, और जो बच्ची हमें मिली थी वो बादल के घर पर ही थी। बादल की माँ का कहना है कि बादल ही उस बच्चे को घर पर लेकर आया था। हमारा छोरा बादल वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। लेकिन सर 14 मार्च को बादल के घर पर उसकी माँ से मारपीट करके कोई बच्ची को वहां से ले गया, और उसी 14 को डिम्पल भी बादल के घर पर गई थी और वहां से किसी का पीछा करते हुए मर्डर स्पॉट तक पहुंच गई थी। सर लेकिन बादल अब भी गायब है, लेकिन हमने आसपास के गांव में सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डिम्पल की मौत 14 मार्च को शाम 5 से 6 बजे के बीच पीठ और पेट में किसी धारदार हथियार के वार करने की वजह से, और डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से भी डिम्पल और इस बच्ची में कोई रिलेशन नहीं है। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर दोनों एक साथ कैसे थी? सिरोही, इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है, और साथ में इस बादल को भी। हमें जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। 1 मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर सिरोही। क्या? सर मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी, वापस आने के बाद देखा तो बस। सर मैं बाहर से रूम में आई तो बच्ची आराम से सो रही थी। मैं उसकी दवाइयाँ चेक करने लगी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं डिस्पेंसरी गई और आके देखा तो बच्ची गायब थी। इसका मतलब है कोई लगातार बच्ची पे नजर बनाए हुए था। सर ये तो बड़ी अजीब बात है, डिम्पल की लाश मिलते ही बच्ची गायब हो गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन सर कोई 1.5 साल की बच्ची क्यों मारना चाहेगा? यही पहेली तो हमें सुलझानी है। डिम्पल और सनी दोनों के घर को छान मारो। डिम्पल के बैग का सामान कहीं तो मिलेगा, और जहां ये सामान मिलेगा स्कूटर भी वहीं होगा। हमें जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढना होगा, बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। हर चेक पोस्ट पे चेक करवाओ कि कोई बच्ची को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सब जगह उसके पोस्टर लगवा दो। न्यूज़पेपर में भी मिसिंग चाइल्ड का नोटिस दे दो। 14 मार्च को लेकर अभी कुछ ही बातें पुलिस के सामने आई थी कि अचानक इस बच्ची के गायब हो जाने से इस केस में सनसनी फैल गई। पुलिस अब बादल और इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढ रही थी जो कि डिम्पल के मर्डर में उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट थे। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया था कि ये डिम्पल की बच्ची नहीं थी। तो फिर डिम्पल का इस बच्ची से क्या लेना देना था, और ये किसकी बच्ची थी? क्या डिम्पल की मौत किसी भी तरह से इस बच्ची से जुड़ी हुई थी? डिम्पल का कातिल पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर था। इस केस में आने वाला हर मोड़ इस केस की पेचीदगी को और बढ़ा रहा था। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या बच्ची? क्या कर रहे हो साहब? हम कोई मुजरिम थोड़े ना जो हमारे घर की तलाशी ले रहे हो साहब।
मैं बात करती हूँ, ठीक है? बाय। सिंह, तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। वो फोन इस साल दीदी ने मुझे हमारे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता तो वो अलाउ नहीं करती। तुम्हारे फोन पर किसी इदरीस नाम के लड़के के बहुत कॉल्स हैं। क्या माजरा है? 2 महीने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने मुझे। हमारी चैट होनी शुरू हुई। उसके बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। सरिता, यू क्या कर रही है तू? यो सब करने के लिए तूने फोन दिया था क्या? की बकवास करियो आप। प्यार करो मैं इदरीस से। प्यार करती है? हाँ, और तू आज के बाद सरिता के तो क्या इस मोहल्ले के आसपास भी बन रहा है ना, तो तेरे टांगे काट के तक तेरे घर भिजवा दूंगी। हाँ, चल निकल। और तू मामी का कहा सच करवाएगी और मेरी नाक कटवा देगी। उस दिन के बाद मैं कभी इदरीस को नहीं मिली। दीदी ने अकेडमी जाने से पहले मेरा फोन वापस दिया, यो कहकर कि वो मुझे रोज फोन करेंगी। दीदी के जाने के बाद मैंने फिर से इदरीस को कॉल किया, बात करने की कोशिश की, पर कभी बात नहीं हुई। कहाँ मिलेगा ये इदरीस? सर, मुझे नहीं पता है। गांव में हमारे जो टेलर मास्टर है उनका भांजा है, कभी कभी दिल्ली से आता है। इसकी फोटो है फ्रेंड्स बुक पे? नहीं सर, उसने दिल्ली गेट की फोटो लगाई है। उठवा के लाओ इस मामा के भांजे को। हाँ बोल साहब जी, बादल बड़े मैदान पर छाया हुआ है। अरे अकेले अकेले ही खाएगा क्या? रुक रुक। बताओ बच्ची से तेरा क्या रिश्ता है? बोल। साहब, मैं उस चोरी का बाप हूँ। साहब, ये बात मैं किसी को बताना ना चाहता था। क्यों? बोल, बच्ची कहाँ है? तूने पहले बच्ची को अपने घर पे छुपा के रखा, उसे अफीम खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे डिंपल के बैग में डालकर जंगल में फेंक दिया। क्यों मारा डिंपल को? और बच्ची कहाँ है? साहब, मन ने डिंपल को ना मारा है और मन ने ना पता है वो बच्ची कहाँ है। उस बच्ची की माँ कौन है? बोल। बताता हूँ साहब। मैंने छोड़ा था। मैं बताती हूँ। 3 साल पहले हमारा चक्कर चल रहा था बादल के साथ। ये बात हमारे घर में किसी को पता ना थी। हमारा बिल्कुल मन ना था रविंदर के साथ रहने का। मैं किसी तरह रविंदर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारा ऊपर कोई दोष ना लगा, इसलिए रविंदर में खोट है कहकर मैंने उसे छोड़कर बादल के पास चली गई। रोहतक 4 महीने बादल ने मैंने बहुत अच्छे से रखा था। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। चुप कर। हमारे टुकड़ों पर पल रही है, हमारा पैसा खर्च कर रही है, तो वसूल तो करूंगा ना। और जब मैंने बच्ची हुई तो बादल ने मैंने घर से बाहर निकाल दिया और उस बच्ची को छीन लिया मुझसे, ये कहकर कि वो बच्ची उसके कमाई का जरिया बनेगी। अब क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच सच बता दे कि बच्ची कहाँ है? मैं सच, उस दिन से आज तक मैं ना बादल से मिली और ना ही अपने बच्ची से। पुलिस पर यह हकीकत खुल चुकी थी कि बच्ची डिंपल की मामी की है, लेकिन बच्ची को बादल के घर से किसने किडनैप किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि डिंपल की हत्या किसने की? ये तो वही स्कूटर है जैसा रिक्शे वाले ने बताया था। ये देखिए ना, इसमें निशान भी है। पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। इसका स्कूटर है ये। शादी में ससुराल वालों ने दिया था, कई सालों का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहीं पड़ा रहता है। थाने ले चलो इसे। ओके सर। सर, बादल के 1.5 साल से आज तक के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? सर, पद्मा सही कह रही थी।
बादल और उसके बीच में 1.5 साल से फोन पर कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन एक नंबर है सर जिस पर हर महीने 2 से 3 कॉल लगातार होते रहे हैं। किसका नंबर है? रविंदर दहिया का। सर इदरिस को हमने पकड़ लिया। बोल, तो भाग क्यों रहा था? सब मैं डर गया था। मैंने उसने सुना था सरिता के बाप को बात करते हुए। अच्छी सी फिटिंग कर दियो, परसों लेने आऊंगा मैं। अरे तन्ने बोलिया ना सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो ठीक 3 बजे। ना गांव के पास ना। सरिता ने तन्ने पहचान लिया तो गेम उल्टी पड़ जाओगी। चल अभी रख रहा हूं। मुझे लगा सरिता का बाप उसे कहीं बेचने जा रहा है, इसलिए मैं जाकर डिम्पल, सरिता की जो बड़ी बहन है, मैंने उसको सारी बातें बता दी सर। अच्छा किया जो तन्ने मैंने बता दिया। मामा इतना गिर सकता है, तू फिक्र ना कर। कल मैं पंचकुला जा रही हूँ ना, इसी बहाने निकल कर मामा का पीछा कर लूंगी। बता, तू सरिता के साथ क्या करने वाला था? सब मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो हर महीने की 10 से 14 तारीख के बीच में तेरे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए क्यों निकल जाते थे? और इन दिनों अपनी बीवी के पुराने आशिक के साथ फोन पर खूब बातें हो रही थी। और तेरे जीजा का पुराना खटारा स्कूटर 14 मार्च को वो बादल के घर के बाहर देखा गया, जिस पर तेरे फिंगरप्रिंट भी। फिर भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता दे, वरना ऐसा उगलवाऊंगा कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोल पाएगा। सब बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं अपने जीजा का वो पुराना स्कूटर उसके घर से चुपचाप लेके गया था, क्योंकि मैं जानता था सर कि वो उसका इस्तेमाल ना करते और उसके ना होने का उन्हें पता भी ना चलेगा, और ही मैं अपना कोई सबूत भी ना छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं अपना मोबाइल भी अपने घर छोड़ के गया था सर। बादल को क्यों फोन करता था? 1.5 साल पहले बादल ने मुझे उसके और पद्मा के नाजायज संबंध के बारे में बताया, और उनसे पैदा हुई बेटी का वीडियो भी दिखाया था साहब। तो साहब उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो ये राज ना पूरे गांव के सामने खोल देगा। बस साहब वो घर परिवार की इज्जत बचाने की खातिर मैं चुपचाप उसे हर महीने पैसे देता था साहब। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीधा उसके घर चला गया तू? इस बार वो मेरी बेटी सरिता को अपनी अयाशी के लिए मांग रहा था साहब। सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिली हो साहब। मैंने उसे गुड़गांव हाईवे पे इसलिए बुलवाया ताकि जब मैं उसके घर पहुंचूं तो बादल वहां ना मिले और उस फसाद की जड़ बच्ची को मार के वहीं किस्सा ख़त्म कर दूं। मैंने उससे वो वीडियो हटने की भी सोच रखी थी। फिर मैंने उसकी माँ को पीटा और बच्ची को उठा के ले गया। सर मुझे पता है कि बच्ची कहाँ है। साहब मैं वहाँ उस बच्ची नहीं मारने गया था, और काम तो चुपचाप हो भी जाता, और पता ना कहाँ से ये डिम्पल वहाँ आ पहुंची। मैं कह रहा तू है, तू छोड़ इसे। मैं इसको जान से मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। सॉरी सर। लेकिन बच्ची को गांव के कूड़ेदान में क्यों फेंका? मैंने सोचा था कि बच्ची ने देख के गांव वाले उसे पहचान लेंगे और उसको मारने के इल्जाम में बादल फंस जाऊंगा। सर बच्ची मिल गई है। आपने हॉस्पिटल से बच्ची को क्यों उठाया? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब इस बच्ची में मणे मारी डिम्पल दिखाई देती है। डिम्पल के चले जाने के बाद हमारा जीवन एकदम सूना हो गया था। मैंने सोचा इस बच्ची को पाल लेंगे तो हमारे जीवन का सूनापन भर जाएगा, इसीलिए ये बच्ची उठाई। कमो तो बड़ी भोली है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी डिम्पल ने इस बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब इस बच्ची को हम लोग गोद लेना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। हाँ, सही बात है। डिम्पल के सपने हमेशा से ही बड़े थे, लेकिन उतनी ही छोटी थी रविंदर और बादल की सोच। बादल के लालच और रविंदर के गुस्से की वजह से आज डिम्पल इस दुनिया में नहीं है। एक होनहार खिलाड़ी का करियर और जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। पद्मा ने अगर सारा सच रविंदर को बता दिया होता तो बादल की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस मामले का फायदा उठाए।
रविंदर ने अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। किस्मत से वो बच्ची जिंदा बच गई और उसी वजह से इस केस का सच सबके सामने आ पाया। मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना दिमाग इस्तेमाल कर ले, लेकिन देर सवेर जुर्म की गुत्थी खुल ही जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।